नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किसी भी एमआई के फ़ोन का या रेडमी का फ़ोन का एमआई अकाउंट लॉक कैसे अनलॉक करें, वो भी बिना कंप्यूटर के। तो भी इस वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और इसमें ये वीडियो कुछ एडवांस टॉपिक पे बनाया गया है, तो इस वीडियो को डिटेल में देखें। जैसा कि हमारे एक क्लाइंट है जो हमसे रेगुलर फ़ोन अनलॉक करवाते हैं, उनके पास एक फ़ोन आया रेडमी 8 डुअल कैमरा वाली एमआई अकाउंट लॉक के लिए। तो मैंने उनसे टीम व्यूअर मांगा, सेंड टीवी लिखा हुआ है, मतलब टीम व्यूअर होता है। टीम व्यूअर क्या होता है आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको हम आगे बताएंगे बाद में, या फिर आप खुद से सर्च करके जान सकते हैं क्या होता है। अगर आप पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने हमें फिर टीम व्यूअर दिया, फिर हमने उनको ईडीएल का फ़ोटो दिया, फिर उन्होंने ईडीएल से कनेक्ट करके और अपने कंप्यूटर से हमसे फ़ोन अनलॉक करवा लिया। ठीक है, तो इस फ़ोन की चार्ज जो हुई वो 200 रुपये अनलॉकिंग के लिए मैंने उनसे लिया था। ठीक है, जो है क्लियर बता रहा हूँ। तो मैंने अनलॉकिंग के लिए 200 रुपया लिया था और वो अनलॉक करके मैं दे भी दिया था उनको। फ़ोन सक्सेसफुल अनलॉक हो गया था। लेकिन इसमें जो मेथड हमने यूज़ किया था अनलॉकिंग के लिए, वो कंप्यूटर से अनलॉक किया था। और इसमें फ़ोन खोलना होता है, मतलब एमआई के फ़ोन को बैक से ओपन करना होता है। कैसे ओपन करना होता है मैंने साफ साफ क्लियर ऊपर दिखा दिया। और ईडीएल से कनेक्ट करना होता है मोबाइल खोल के, और बैटरी कनेक्टर को निकालने के बाद 2 टिप्स को शॉर्ट करके और डाटा केबल लगाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, इन्होंने थर्सडे को मैंने हमसे फ़ोन अनलॉक करवाया था, और इन्होंने 200 रुपये अनलॉकिंग का जो चार्ज हुआ वो हमें दिया था अनलॉकिंग के लिए। और उसके बाद फ्राइडे को उन्होंने हमें मैसेज किया कि ये मोबाइल जो मैसेज किया, पहले फ़ोटो भेजे ये, और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि ये जो फ़ोन कल अनलॉक करवाते हैं उसमें दोबारा से एमआई अकाउंट लॉक लग गया। तो इसका क्या मसला होता है, मतलब दोबारा लॉक क्यों लग जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा और बताऊँगा कि कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, मतलब क्या होता है, उसको कैसे अनलॉक करें। तो ऐसा देख सकते हैं इसमें एमआई अकाउंट लॉक लगा हुआ है और इसमें क्लियर पता चल रहा है। तो उनसे मैंने आई एम ई नंबर या फिर अनलॉक कोड, दोनों में से किसी एक की ज़रूरत होती है। तो हमने उनकी अनलॉक कोड की जो है ना पिक में दिख रहा है अनलॉक कोड, उसी को टाइप करके भेजने को बोला। और मैं बता रहा हूँ कि अनलॉक कोड से मैंने चेक किया तो उनके फ़ोन का फाइंड डिवाइस ऑन था। और जिस फ़ोन का फाइंड डिवाइस ऑन रहता उस फ़ोन की जब अगर अनलॉकिंग करते हैं एमआई अकाउंट लॉक अगर अनलॉक करते हैं किसी टूल से, फ्री वाले टूल से, तो ऐसा होता है कि दोबारा उसमें लॉक लग जाती है। मतलब वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जस्ट बाद आपकी दोबारा से उसमें लॉक लग जाएगा, या फिर मोबाइल डाटा ऑन होने के बाद। तो ये देख सकते हैं, ये उनका अनलॉक कोड है और फ़ोन की लॉक लगी हुई है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसे कैसे मैंने चेक करना है और कैसे फिर अनलॉक कराना है, उसके ऊपर भी मैंने बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको चेक iminamar.info पर जाना है, मतलब गूगल में टाइप करना है, यहाँ पे अनलॉक कोड को डाल के और यहाँ पे चेक करना है। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड डिवाइस ऑन ऑफ है अभी। ये आज ट्यूसडे है और वो फ्राइडे की बात है जब ये वीडियो बना रहा हूँ। अनलॉक करने के कुछ दिन के बाद का वीडियो है, और ये अभी तक ये फ़ोन की फाइंड डिवाइस ऑफ हो चुकी है। वो तो 10-15 मिनट में ही अनलॉक कर दिया था मैंने इस फ़ोन को। अभी देख सकते हैं 2 मार्च की वीडियो बन रही है और ये अभी ट्यूसडे है, वो फ्राइडे की बात है। तो ऐसा देख सकते हैं, कैसे चेक करना है वो बता रहा हूँ। अगर वहाँ पे फाइंड डिवाइस ऑफ है तो आपकी फ़ोन अनलॉक करने के बाद दोबारा लॉक नहीं लगेगा। अगर आपकी फ़ोन अगर लॉक लगा हुआ है और वहाँ पे फाइंड डिवाइस ऑन है, अगर चेक करने के बाद फाइंड डिवाइस ऑन बता रहा है, तो आपकी फ़ोन की अनलॉकिंग होने के जस्ट बाद अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं या फिर मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तो दोबारा से एमआई अकाउंट लॉक लग सकता है। तो ये चेक करने की प्रक्रिया हुई, कैसे फाइंड डिवाइस ऑन कर सकते हैं। अब पता करते हैं कि इसे कैसे अनलॉक किया जाता है। तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको सर्वर से अनलॉक कराना पड़ता है। तो उससे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैंने चेक किया है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें जो लास्ट में मोबाइल नंबर है, रिकवरी मोबाइल नंबर 57, और इसका एमआई अकाउंट है, वो सब दिख रहा है यहाँ पे। और इन्होंने हमें 1/5 में मैसेज किया था और मैंने इनको 1/15 में डन करके दिया था, मतलब कंप्लीट अनलॉक करके दिया था। जैसा कि देख सकते हैं, अभी ये तो वीडियो बात की है, मतलब कि फाइंड डिवाइस ऑफ है। लेकिन मैं एक दूसरी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जब इस फ़ोन का फाइंड डिवाइस ऑन था। ये देख सकते हैं, जस्ट देख सकते हैं कि लास्ट में जो रिकवरी फ़ोन नंबर है लास्ट में 57 है, और ये अनलॉक कोड सेम है, बिल्कुल आप मिला सकते हैं। और इसका स्टेटस क्लीन है, मतलब कोई भी स्टोलन वाली फ़ोन की इस पर केस वगैरह नहीं है, कोई भी चोरी के फ़ोन के लिए कोई एफआईआर वगैरह नहीं किया कराया गया। बस इस फ़ोन की फाइंड डिवाइस ऑन है और इसमें मतलब रिकवरी मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, और ये फ़ोन इंडिया का है। साफ साफ सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिखा जा रहा है। तो यही सेम मैं बता रहा हूँ फिर से कि इस फ़ोन में भी देख सकते हैं लास्ट में 57 रिकवरी मोबाइल नंबर है, जो कि इनका एमआई अकाउंट है। अगर इनको
रिकवरी फ़ोन नंबर यहाँ पे पास में अगर उनके पास हो तो फिर वो बिना कंप्यूटर के फ्री में भी अनलॉक करा सकते हैं। लेकिन ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक पे, उसमें चार्ज देना पड़ता है क्योंकि ये सर्वर से अनलॉक होता है। तो आगे बात करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये मेरे रेगुलर कस्टमर है और हमेशा हमसे फ़ोन अनलॉक कराते हैं। तो यहाँ में ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं हो सकता कभी भी, और ये वीडियो थोड़ा पास्ट का वीडियो है, तो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने हिस्ट्री ही दिखा दिया इनका कि कितना फ़ोन अनलॉक कराते हैं, ये रेगुलर के कस्टमर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे अनलॉक कराना आता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो अगर जिनके पास कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं हो, या फिर कंप्यूटर है भी, अगर अनलॉक करने के बाद दोबारा लॉक लग जाता है तो बस एक ही रास्ता है उसके लिए। यही एक रास्ता है कि उस मोबाइल का IMEI नंबर हमारे साथ शेयर करें, या फिर अनलॉक कोड जो डिस्प्ले पर शो करता है, अगर अनलॉक कोड शो नहीं कर रहा है तो उसका भी एक उपाय है। सबसे पहले तो आपको अनलॉक कोड निकालना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसा देख सकते हैं, इन्होंने हमें 600 रुपये बाद में अनलॉक कराने के बाद 600 रुपये पे किया और 200 पहले किया था। तो मैं ईमानदारी पूर्वक उनका 200 पहले का जो चार्ज लगा था वो मैंने उनका माइनस करके फिर 600 रुपया लिया। मतलब कुल टोटल जो होता है सर्वर से अनलॉकिंग का 800 रुपया होता है इंडिया का फ़ोन अनलॉक कराने का। तो मैंने उनसे 800 रुपया लिया, 200 पहले लिया था और बाद में 600 रुपया लिया। तो क्लियर देख सकते हैं, हमें कुछ छुपाना नहीं आता, जो है क्लियर है आपके सामने जो है हो रहा देख रहे हैं आप भी। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो अनलॉक किया था वो पैसा मैं इनका ये कर लिया, एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं, 800 रुपये में ही 200 पहले लिया था, 600 बाद में लिया, क्योंकि उनका काम नहीं हुआ। तो मैं अगर काम बाद में ये हमसे सर्वर वाली करवा लिया तो मैं उनका पहले वाला माइनस करके और फिर इसी में इंक्लूड कर लिया। तो अगर आपके फ़ोन में अगर ये क्या अनलॉक कोड नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है, और मतलब फ़ोटो में दिख रहा है, क्लिक नहीं करना फ़ोटो पे। तो यहाँ पे आपको देख रहा है अनलॉक कोड दिख रहा है, लेकिन अनलॉक कोड ना दिखे तो ये ऊपर में लॉक की जो आइकन है उस पर आपको 5 से 10 बार टैप करना है और आपको अनलॉक कोड दिख जाएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, या फिर ये अनलॉक कोड हमारे साथ शेयर करके अनलॉक करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ मतलब आप इस वीडियो से समझे हो। अगर अभी भी ना समझे हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये दूसरी एक फ़ोन है इंडिया के ही, और इसका IMEI नंबर से मैंने चेक किया और इसकी देख सकते हैं मतलब रिकवरी फ़ोन नंबर क्या है, और इंडिया का फ़ोन है। लेकिन यहाँ पे स्टेटस मोड में लॉस्ट है, मतलब जिस बंदे का फ़ोन था उसका चोरी क्या मतलब गुमा हुआ फ़ोन था, मतलब किसी का गुम हो गया था। तो उसने अपने MI अकाउंट से जाकर इस फ़ोन के लिए लॉस्ट मोड में डाल दिया। और मैं अभी इस फ़ोन की सर्वर से कॉस्ट भी बताऊंगा कि क्या अनलॉकिंग चार्ज आता है और मैं क्या लेता हूं, तो वो भी आप देखें। जैसे कि अनलॉक माई MI अकाउंट पर क्लिक करते हैं और इसी सर्वर से हम अनलॉक कराने का प्राइस बताते हैं आपको क्या प्राइस आता है। तो सबसे ऊपर हम अगर MI अकाउंट लॉक पर अनलॉक करने को जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बहुत सारी ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्लिक करते हैं अनलॉक MI अकाउंट, ठीक है, ये देख सकते हैं अनलॉक MI अकाउंट। तो यहाँ पे हमें इंडिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ और इंडिया के फ़ोन की अनलॉकिंग ही ज़्यादातर करता हूँ। तो अगर हम इंडिया पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे IMEI नंबर और ईमेल ID मांगा जाता है, और $21 चार्ज पे करना होगा। इसके लिए हमें क्लियर दिख रहा है, IMEI नंबर ऊपर में डालना है या फिर अनलॉक कोड, और नीचे में ईमेल ID डालना है, और प्राइस जो है $21, और टाइमिंग 1 से लेकर 5 दिन के अंदर। और मैं कितने देर में अनलॉक कर रहा हूँ, 15 मिनट में। और ये $21 क्या मतलब कितना प्राइस होता है हमारे लिए, तो ये होता है 1542 रुपया, और मैंने जो लिया है मात्र 800 रुपये, मैंने 800 रुपीज़ लिया मैंने ओनली। तो इंडिया के फ़ोनों के लिए क्या प्राइस है और मैंने क्या लिया, और टाइमिंग देख सकते हैं वहाँ पे 1 से 5 दिन के लिए है, और मेरे यहाँ 15 मिनट, मतलब बिल्कुल आप समझ सकते हैं किस लेवल की बात हो रही है, बिल्कुल अलग। और ये यहाँ पे ट्रस्टेड है, बिल्कुल 15 मिनट में अनलॉकिंग होगा। तो ऐसा आपके साथ मतलब अगर कोई फ़ोन आता है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। वो MI का फ़ोन हो या फिर Realme हो, सैमसंग हो, वीवो हो, MI हो, मतलब कार्बन, मतलब कोई भी फ़ोन, iCloud वगैरह भी अनलॉक कराना हो तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे, आप इस वीडियो से सीखे होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, मतलब दिल से शुक्रिया आपको बोल रहे हैं, मतलब और आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, आशा करता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा।